जीत ले, हम क्या मना कर रहे हैं? जा तो रहे लेकिन वहाँ कौन? किसान। अच्छा, हम कहीं देश में जाएंगे तो उस पर भी पाबंदी है। तो वहाँ चुनाव हो रहे हैं ना अभी। तो चुनाव हो रहे हैं इनके, ये क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों जा रहा है? लोकसभा का चुनाव है, चुनाव प्रचार करने। लोकसभा के चुनाव में वो तो पार्टी का प्रचार करेंगे। तो फिर जो नालियों के चुनाव भी हो उसमें प्रधानमंत्री को भेज देना। जाते ही हैं वो तो। क्यों? फिर वहाँ के बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं वो क्या है? नहीं तो सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई है, बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं ना। नहीं, हम तो सरकार के खिलाफ चला रहे। ये बीजेपी के खिलाफ है। क्यों? ये प्रधानमंत्री बीजेपी का है, सरकार का है, देश का प्रधानमंत्री है या बीजेपी का है? बताए। आप कब जा रहे हैं बंगाल? है? आप कब जा रहे हैं? जब मेरी मर्जी होगी जब जाऊंगा। आएंगे, डेट का घोषणा कर दीजिए। क्यों कर दूं मैं? क्यों कर दूं? डरते हैं आप? किससे डरता हूँ? हो सकता है आईटी सेल से डरते हो, बीजेपी से डरते आईटी सेल तो रोज, आईटी सेल वाले तो रोज फोन करे हैं मुझे। में तो है 12 तारीख क्यों हो। कहीं ना कहीं आपको भी डर लगता है कि अरेस्ट हो जाएंगे? कौन? मैं अरेस्ट से डरता हूँ? तभी जो तो डेट की घोषणा नहीं कर रहे। जो आदमी 17 बार जेल जा चुका हो आंदोलन में, वो आंदोलन में जेल जाने से डरेगा? अच्छा, 13 तारीख को टिकैत जी जा रहे किसानों को समझाने। बिल्कुल जाए। 3 महीने में नहीं समझा पाए अभी तक। क्या? यही बिल के बारे में, एमएसपी के बारे में नहीं तो समझा 7 साल से ये वोट नहीं मांग पाया, जो अब बंगाल में जाके वोट मांगेगा? क्या कर रहा था जो 7 साल से? 7 साल से अगर देश में विकास होता तो एक बार यहाँ से बैठ के कह देता कि विकास हुआ है और विकास के नाम पे वोट दे दो। लेकिन विकास के लिए टाइम तो दीजिए। आप 60 साल मांग रही है विकास के लिए, आप लोग देने को तैयार नहीं है। तो 7 साल दे तो दिए और 60 साल। 60 साल, हाँ, फिर ही नहीं देते। 60 साल देश को गुलाम बना दो। क्यों? कांग्रेस ने भी तो 70 साल राज किया था। कौन कह रहा 70 साल राज किया? बेटे तुम हिसाब लगा के बताओ। या तो तुम भी मोदी भक्त बन गए या तुम पे गणित नहीं आता है। 70 साल में 3 साल तो मोदी के, 6 साल उसके अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, और अन्य और सरकार भी बनी है और प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो सारा तुम एक ही सरकार पे क्यों गिरो? सबसे ज्यादा नंबर आज तो उन्होंने नहीं किया है ना। क्या? कांग्रेस। अगर उसने किया तो तुम भी उसी के नक्शे कदम पे चलोगे? तो फिर तुम में और उनमें अंतर क्या रह गया? फिर क्यों कहते हो कि मेरी कमीज सबसे सफेद है? ये कहो कि उनकी भी कमीज काली थी और मेरा भी मुंह काला है। बार बार आप कहते हो कि 17 बार जेल गए, किसकी सरकार में आप जेल गए? हैं? किसकी सरकार में जेल गए? वो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के। किनकी सरकार थी? बीजेपी की नहीं थी। हैं? लेकिन इस सरकार में आप जेल जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? तो मुझे पतौरी मेरे के बालक रो रहे। यूएपीए लग जाएगा आप पर, फिर निकलना मुश्किल होगा। खाना मिलेगा फ्री का, हाँ। टाइम से मिलता खाना, बिल्कुल फिक्स टाइम पे। तू भी आ जाना मेरे साथ, साथ में लेंगे दोनों। तैयारी तो है। हैं? अच्छा, तेरी भी तैयारी है तो और बढ़िया। मीडिया वाले को तो पकड़ ही रहे हैं ना, जब आवाज उठा रहे हैं। हैं? जो जर्नलिस्ट है, हाँ। आपकी आवाज उठा रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, तो साथ में है आपके हम। हाँ, तो वहीं मिलेंगे, देख लेना। मैं तो डासना वाली में रहूंगा, हाँ। तो तू भी आ जाइए। गाजियाबाद में अरेस्ट हुई है, डासना में आ जाएगा। जिस तरह आप पहले खुल के बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आपको अब डर लगने लगा, क्योंकि आप बहुत खामोश हो चुके हैं और ये प्रदर्शन भी खामोश होता जा रहा है। ना प्रदर्शन खामोश है, ना प्रदर्शनकारी खामोश हैं। प्रदर्शनकारियों में जोश पहले से थोड़ा सा बढ़ा है। कम हुआ है? कम हुआ मुझे अगर बलिया तक चले गए, तक चले गए, कैसे कह रहे हैं? तुम्हारा पैमाना क्या है वो मुझे नहीं पता। पहले तुम कहते थे कि ये तो पंजाब का आंदोलन है, फिर बढ़ा तो हरियाणा पहुंच गया, फिर बढ़ा तो उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार सब आ गया। तो बढ़ा है घटा है? अच्छा, बंगाल में अब ऋतु चक्रवर्ती जो है बीजेपी में शामिल हो गए, कोबरा बनकर आए हैं। कोबरा बनकर आए हैं, बंगाल में कोबरा आ गया है। अच्छा, गधे को साबुन से नहलाओगे क्या घोड़ा बन जाएगा? गधा गधा ही रहेगा। अपने आप को वो शेर कहते हैं, अभी कोबरा आए हैं तो क्या है ये? जानवरों का नाम क्यों दिए जाते हैं? अच्छा, अरे जानवर होंगे तो जानवर ही बनेंगे भाई। जब जानवर होगा तो वो जानवर ही बनेगा। कोबरा क्या होता है? जमीन पे रेंगता है, ध्यान रख लेना, जमीन पे डसता भी है, लेकिन डस भी लेता है। तो किसान वो चीज है कि उसमें कोबरा आ जाओ चाहे शेर आ जाओ, लाठी से दंगिया के मार देता है।
अच्छा क्या बात है, कोई भी सेलिब्रिटी आपके साथ नहीं है, सब बीजेपी के साथ है। हैं? कुछ तो दिक्कत है जो कोई भी सेलिब्रिटी जो है, जो फिल्मकार है, जितने फिल्मकार हैं उन सबका बाप सोनू सूद हमारे साथ है, अच्छा, उन सबका बाप है, इन सब के लिए अकेला बहुत है। लेकिन मिथुन दा उसके साथ है। हैं? मिथुन दा जो है हाँ बीजेपी के साथ है। याद है चंडाल फिल्म बनाई थी उन्होंने। है बुढ़े से बुढ़ों का यहाँ कोई काम नहीं है, हमारे पास जवान है और यंग है, और यंग बुढ़ों को ऐसे बुढ़े कोबरा पोबरा को गीदड़ों को मार लेगा। बहुत सपोर्ट करते हैं बंगाल में, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को कौन? लोग वहाँ के बहुत पसंद करते हैं। मुझे फोन कर रहे हैं, अब वो मिथुन जिसे तुम मिथुन दा कह रहे हो उसे इतनी गालियां दे रहे हैं तो डूब के मर जाना चाहिए उसे उसमें समुद्र में। वही बंगाल के लोग गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मार दूंगा, कोबरा है वो, है? 10 लेंगे तुरंत। किसान वो है कि जब लठ हाथ में होता ना, फिर ओबरा हो, कोबरा हो, गिद्दड़ हो, सांप सलिंडे हो, सब पीटता हुआ आगे निकल जाओ। जय जवान, जय जवान। एक फिल्मी एक्टर से डर गया आप लोग? कौन? किसान कभी डरा है? किसान आज तक किसी से ना डरा है ना डरेगा, ये ध्यान रख लेना। आप तो ऐसे पेश करते हैं जैसे ये देखा है लाठी। आप कह रहे हैं मिथुन दा बूढ़े हो गए, कंगना रनावत तो जवान है। हाँ, कंगना रनावत उसको मोदी जी के पास भेजिए। ऐसे फिल्म स्टारों की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, भेजो उनके पास। अक्षय मेरी कुमार आपके खिलाफ बोला तो अक्षय कुमार भी जरूरत जवान। अक्षय कुमार विदेशी है, उसे वहाँ भेजिए विदेश में। उसको अक्षय कुमार को अगर तुम्हें ज्यादा ही चिंता हो रही है तो मियाँ खलीफा के पास भेजो। हैं? मियां खलीफा तो आपके साथ है। अरे यार तुम इन फिल्म स्टारों से बात कर रहे हो या किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हो? आपने कहा अक्षय कुमार को मियां खलीफा का भेजो, वो तो आपका समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का। कौन? मियां खलीफा। हाँ तो जब तो कह रहे हैं वहाँ भेजो, वो सुधार देगी इसे। अच्छा, हाँ, अजय देवगन को, है? अजय देवगन को। इसे हरियाणा के दौरे भेज दो। हाँ तो आप किसको देखिए, सुधारेंगे? तो आप किसको सुधारेंगे? हैं? आप किसको सुधारेंगे? हम इसे देश की जो गद्दी पे बैठा इसे सुधारेंगे। हाँ, दाढ़ी वाले को। लेकिन 3 महीना में अभी तक कुछ नहीं सुधार पाया। हैं? 3 महीने में हो गया, हाँ। मतलब 100 दिन हो गया। हाँ। कुछ भी सुधार नहीं पाया। अरे हम तो सुधारने आए थे, पर अपनी बुलेट ट्रेन में बैठ के भाग गया। कहाँ भाग गया? भाग गया, पता नहीं कौन सी बुलेट ट्रेन चलाई। प्रचार कर रहे हैं ना। प्रचार करने, चुनाव कहाँ? प्रचार करना है, वो अपना सरकार चुनाव प्रचार करने गए हैं। चुनाव प्रचार करने गया, क्यों? जीतेंगे, ममता कौन? दीदी को हराएंगे। किसे? ममता दीदी तो हरा दो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा? ममता दीदी को हरा दे, चाहे किसी और को हरा दे, या खुद हार के आ जा। ताऊ स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी ताऊ मोदी जी ने। लाखों किसान जो है हाँ, मोदी के सभा में आ रहे हैं। बंगाल में। कौन सा किसान आ रहा? लाखों किसान, लाखों लोग आ हाँ, रहे हैं। जरा जाके देखिए, जाके देख के कहाँ से किराए पे लाया, बिहार से लाया, झारखंड से लाया, छत्तीसगढ़ से लाया, ऐसा है। यही बात आपको बोल रहे हैं कि आप आ रहे हैं 500 रुपए। और अगर वो इतनी बड़ी भीड़ लाए तो पूछो उनसे, बीजेपी वालों से, क्या इनकी माँ मर गई थी जो वो फोटो ना डाला? पुरानी पार्टियों के फोटो डाल रहे हो, हैं? बताओ। और फिर जब पकड़ में आ जाते हैं सोशल मीडिया के तो फिर डिलीट करते हो, हैं? ताऊ ये सब चीज कहाँ पढ़ते हैं आप? हैं? कहाँ पढ़ते हैं ये सब सारी चीजें? पढ़ना क्या है? हाँ। सोशल मीडिया पे तुम जैसे बेटे बहुत हैं। आपको भी तो कोई बरगला नहीं रहा है किसे? इन सब चीजों, इन सब बातों में। मुझे बरगलाने वाला अभी तो पैदा नहीं हुआ। जब पैदा होगा तो वो इतना बड़ा होगा, इतने हम निकल लेंगे। आपके पीछे विपक्ष की ताकत है क्या? हैं? विपक्ष की ताकत। मेरे पीछे देख इसकी ताकत है, देख इसकी। अच्छा ताऊ, हरियाणा और में इसकी? भी कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा एक चीज बताओ, तुम हरियाणा पे चले गए, पहले नू बताओ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों लिया इनने? हाँ। क्यों लिया? भ्रष्ट है, बेईमान है, लुच्चा है, लफंगा है, क्या है? बताओ नहीं, दूसरा को बनाना बोला था। क्या है? दिल्ली पहुंच क्यों? तुरंत पता उसमें चलेगा। क्या कमी थी, ये पहले कमी जाहिर करो। पहली बार नहीं हुआ ये। गद्दी से जब नहीं हो चुका। जब वहाँ गद्दी आज से तक क्यों 5 साल उतारा नहीं गया? हुआ। 5 साल। पहले ये बताओ गद्दी से क्यों उतारा गया? भाई अगर मैं काम अच्छा नहीं करूंगा तभी तो तुम मुझे भगाओगे। बताओ भाई, भगाओगे तभी। बेईमान व्यक्ति था और बेईमानी छुपाने के लिए अब बैठा रहे हो दूसरा। इसका मतलब प्रधानमंत्री अच्छे थे इसलिए दोबारा आप जीता है। कुछ है तभी तो दोबारा ना, जीता है।
हम लालच में थे, अच्छा लालच हम लालच में, हमें 15 लाख का लालच था, इन बेटों को 2 करोड़ नौकरी का लालच था। हैं? तो दोनों मिलेगा नहीं? हैं? अब तो दोनों अब मिला बाबा जी का ठुल्लू। बंगाल में डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया, क्या कहेंगे? हैं? बंगाल में अरे डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया। अगर फिर लालच देंगे तो फिर क्या करेंगे? अब के तो जूता हाथ में होगा और नेता आगे आगे होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अब दुगना आय करने की लालच कर रहे हैं। हाँ, पहले होगी, दुगनी हो तो गई। अरे 1888 का माल 800 में बिका, भाई दुगना हो गया नहीं हो गया? 800 रुपये में मक्का जो कृषि कानून बिल जो लेके आएंगे वो आपके हित में ही रहेगा, उससे नुकसान तो होना है नहीं कुछ। क्यों नहीं होना? पुरानी पिक्चर देखी तुमने? ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखी? उसमें एक जमींदार होवे, सारे गांव में की जमीन अपने नाम कर ले भाई खाते में। ये काला कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझ गया? वो सब छोड़ो, हैं? किसान की बात करते हैं। अब आगे क्या रणनीति होगी आपकी किसान प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में और सरकार को बात बनाने में? रोज बनाएंगे आप? हमारे जत्थेदार रोज तुम्हें बतावें, और तुम्हें एक आदमी को करो देना 100 दिन से यही कि कोई सा सुनते हैं। गलत है। 100 दिन से ये बात सुनते हैं हम। और क्या करें यहाँ? क्या करें? सिर फोड़ है किसी का, वो हम ना करने के, अहिंसा पे ना जाने के हम। रणनीति तो बनाएंगे कि कैसे रणनीति हमारी बन सरकार रही से हम निपटेंगे। बन रही है ना, हाँ। सरकार से निपटने की। हाँ। जा रहे हैं ना, अलग अलग खा पंचायत चल रही हैं, अलग अलग जा रहे हैं प्रदेशों में, किसानों को समझाना है। हाँ। अब बस यही रणनीति है। उम्मीद लग रहा है सरकार की तरफ से कुछ की उम्मीद है कि सरकार बात मानेगी कुछ भी? क्यों ना मानने की? क्यों ना मानने की? ये तो ये इनकी आने वाली भी मांगने की, इन्हें छोड़ दो, इनकी आने वाली पीढ़ी भी मानने की। इसीलिए तंबू में बैठा के बंगाल घूम रही है सरकार। तंबू में बम्बू बनाए दे हम। कह रहे हैं सारे ना यहाँ पे जो विपक्ष के नेता है वहीं बैठे हैं, किसान सब खेतों में हैं। चले ऐसे मान ले, ये कौन भी बैठे? जब 2013 में राजनाथ क्या हमारे द्वारा जंतर मंतर पे कला करने आया था, वो भी तो विपक्ष में था, वो भी तो विपक्ष में था। और आज उसमें हरियाणा में क्या हुआ रे? वो आज वो था वहाँ। हमारी सरकार अच्छा भी चल रहा। हमारी और सरकार और जनता को क्या आखिरी संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये है कि अगर ये कानून पास रह गए, खुला है जनता के लिए, अगर ये कानून पास रह गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, अगर तुम्हें ना पता हो तो कोई ब्लैक एंड व्हाइट किसी जमींदार की पुरानी पिक्चर देख लेना, मदर इंडिया वो हालत मदर, हाँ वो देख लो, मदर इंडिया में देख लो कि तुम्हारे पास एक बैल होगा और एक तरफ तुम जुड़े हुए होगे और तुम्हारी बीवी बच्चे हल्की मूठ पकड़ेंगे। ये सरकार चाहती है। और सुन लो, अभी तो मुझे एक डर और है, चलो आज बता देता हूँ। हाँ, आज बता दो। कि ये झांसा राम, दाढ़ी वाला आसा राम का छोटा भाई झांसा राम, ये किसी भी दिन टीवी पर आकर एक बात कह सकता है कि आज रात 12 बजे के बाद मैं आजीवन प्रधानमंत्री बन चुका हूँ और देश में इमरजेंसी लगाता हूँ, क्योंकि पिछली सरकार ने भी 1975 में लगाई थी।